मोहम्मद यूनुस जो लगातार सवालों के घेरे में है, बिगड़ते हुए बांग्लादेश के हालात ये सबसे बड़ी वजह है और साथ ही साथ हसीना को लेकर भी वो लगातार घिरे हुए हैं। लेकिन अब प्लानिंग की खबर है मोहम्मद यूनुस से, जब बांग्लादेश संभल नहीं रहा तो इस बीच उन्होंने शेख हसीना को लेकर बनाई है नई प्लानिंग। बांग्लादेश के विरोध की आवाज को दबा रहे हैं यूनुस और यूनुस सरकार। ऐसे में जान लीजिए आप, बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के नेताओं पर पुलिसिया कहर भी टूट रहा है और पुलिस ने आवामी लीग के नेता M.A. खालिद को गिरफ्तार भी कर लिया है। हसीना की पार्टी के नेताओं पर यूनुस सरकार की क्रूरता ही है जो अब इस तरीके से सामने आ रही है। मोहम्मद यूनुस एक तरफ तो पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं, दूसरी तरफ अब आवामी लीग के नेताओं की एक एक करके गिरफ्तारी करना या फिर उन्हें उनकी आवाज़ को दबाना, ये अलग अलग तरीके हैं कुछ जो कि मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार के जरिए आजमाए गए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद पूरे क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आ रहा है। यूनुस ने सत्ता संभालने के बाद लगातार ऐसे फैसले किए हैं जो बांग्लादेश को चीन और पाकिस्तान के करीब लाते हैं, वहीं भारत के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। यूनुस ने हाल ही में पाकिस्तान को हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन से महज 120 किलोमीटर पर आने की इजाजत दी है। यूनुस ने चीन को मोंगला बंदरगाह को संवारने का काम दे दिया है। बांग्लादेशी वायुसेना के अधिकारी पाकिस्तान में JF-17 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। ये सब कुछ निश्चित तौर पर भारत की चिंता को बढ़ाता है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कई ऐसे फैसले किए हैं जिससे भारत की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती है। यूनुस ने चीन को कलकत्ता के नजदीक मोंगला बंदरगाह तक आने की अनुमति दे दी है। ये बंदरगाह कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर है। भारत सालों से हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को रोकने का प्रयास करता रहा है, लेकिन आखिरकार चीनी इसमें सफल हो गए हैं। अब वो कोलकाता के नजदीक हैं, जो भारत की फिक्र को बढ़ाता है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस एक तरफ तो भारत के साथ रिश्तों को अच्छे करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो चीन को करीब लाते हैं और डायरेक्टली कह लीजिए इनडायरेक्टली कह लीजिए वो भारत के करीब चीन को ला रहे हैं। और अब जो कोशिश भारत पिछले कई सालों से करता रहा कि चीन को नजदीक ना आने दे, वो मौका मोहम्मद यूनुस ने दे दिया है बैठे बिठाए चीन को। इन सब के बीच ही हसीना की पार्टी के नेताओं पर यूनुस की क्रूरता भी बढ़ती जा रही है। ये हमने तभी देखा था जब अलग अलग फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, उसमें आवामी लीग के नेताओं की जो फैक्ट्रियां थी वो खास तौर पर बंद हुई। साथ ही साथ उन्हीं के घरों को तोड़ा गया, फूंका गया और वहीं पर विरोध की अग्नि सुलगी। अब इन सब के बीच ही हसीना की पार्टी के नेताओं पर यूनुस की क्रूरता कैसे सामने आई है, अब ये भी जान लीजिए। मोहम्मद यूनुस ने यहाँ पर आवामी लीग के जो नेता हैं उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं, उन पर जांच का शिकंजा भी कसता हुआ नजर आ रहा है। विरोध की आवाज को दबाने का काम यूनुस सरकार कर रही है और यहाँ हसीना की पार्टी के नेताओं के साथ यूनुस की क्रूरता बढ़ती हुई दिख रही है। नेताओं पर यूनुस सरकार सख्ती दिखा रही है जो कि बांग्लादेश के लिहाज से ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिहाज से भी ठीक नहीं है। और यहाँ शेख हसीना को भारत से लगातार प्रत्यर्पित करने की मांग भी सामने आ रही है, जो कि शेख हसीना और उनकी पार्टी के खिलाफ रणनीति दिखाती है मोहम्मद यूनुस की। यानी कि मोहम्मद यूनुस जिनसे बांग्लादेश संभल नहीं रहा, विरोध की आवाज को दबाने का काम यूनुस सरकार कर रही है। हसीना की पार्टी के नेताओं पर यूनुस सरकार की क्रूरता समझ में आ रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के नेताओं पर पुलिसिया कहर टूटा है। बांग्लादेश में आवामी लीग के नेताओं पर क्रूर कार्रवाई जारी है। यूनुस राज में आवामी लीग का एक और नेता गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने आवामी लीग के नेता M.A. खालिद को गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई भी। बांग्लादेश में राजनीतिक विद्रोहियों का दमन है और अब यहां अगस्त 2024 से आवामी लीग के नेताओं पर हमले भी बढ़े हैं। ये एक तरीका निकाला है मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी की काट करने की, या फिर ये कहिए शेख हसीना को लेकर रणनीति बनाने की। लेकिन ये सब कुछ बैकफायर कर रहा है और आगे भी करेगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस पहले से ही सवालों के घेरे में हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ में हैं। शोएब चौधरी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधे बांग्लादेश से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले शोएब चौधरी जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि आप बांग्लादेश से जुड़े हैं और बांग्लादेश के आप अभी हालात बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे, बता पाएंगे। एक तो होता है कि आप चुनाव में लड़कर फिर जीतकर सत्ता में बैठे हों। यहां मोहम्मद यूनुस जानते हैं कि उन्हें टेम्परेरी तौर पर अंतरिम सरकार का प्रमुख सेना ने बना दिया और उनके ऊपर जिम्मेदारी थी बांग्लादेश के हालात को संभालने की।
लेकिन यहाँ तो उसके ठीक उलट हुआ, ना तो बांग्लादेश संभला और यहाँ लोकतंत्र को ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र को कुचल दिया गया है। आवामी लीग के नेताओं को जबरन पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उनके घरों को फूंका जा रहा है। क्या बंद हो गई है मोहम्मद यूनुस की आंखें? बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। मैं पहले आपको और कर्नल दिनेश जी को 2-3 इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो आपने बताया कि अवामी लीग के ऊपर अटैक हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर भी अटैक चल रहा है,